कई दिनों से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता का इंतजार था। आज वो प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने उसमें कर्नाटका के अंदर अलंग नाम की जगह बताई जा रही है, अलंग, कि वहां पे कैसे 6000 वोट गलत तरीके से काटे गए। उन्होंने अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की। जो वो समझा रहे थे वो थ्योरेटिकल बात थी, पुरानी बात थी। इलेक्शन कमीशन ने भी उसके ऊपर कुछ जवाब दिया। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कोई नए तथ्य नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से तमाम देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो बात आज श्री राहुल गांधी जी ने 18 सितंबर 2025 को कही है, वही बात सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने 29 दिसंबर 2024 में कही थी। आज से 9 महीने पहले, दिल्ली चुनाव से 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके सबूतों के साथ ये बात रखी कि कैसे कुछ लोगों के नाम चुने जाते हैं, उन लोगों के नाम चुने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। वो प्रोफाइलिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आपके सोशल मीडिया से आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में पूछ के आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के BLAs से पूछ के उनकी प्रोफाइलिंग हो सकती है। ये प्रोफाइलिंग करना बहुत कठिन नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर हैं। जाति से प्रोफाइलिंग हो जाती है, आपके वर्ग से, आप गरीब हैं अमीर हैं, आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है। उस प्रोफाइलिंग को करके चुना जाता है कि यह आम आदमी पार्टी का वोटर है और फिर कुछ नए लोगों के नाम से उनके वोट को कटवाने की एप्लीकेशन दी जाती है। और जब उसका वेरिफिकेशन किया जाता है तो पता चलता है कि जिसके नाम से वो एप्लीकेशन दी गई हैं, 100 एप्लीकेशन दी गई हैं, वो सारे लोग मना कर देते हैं कि साहब हमने तो ये एप्लीकेशन कभी दी नहीं। ये बात राहुल गांधी जी ने आज थ्योरेटिकली बताई है। हमने प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन के सामने उन लोगों को पेश करके, उनके नाम पेश करके बताई थी कि उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। मैं आपको 2-3 वीडियोस दिखाऊंगा। पहली वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल की 29 दिसंबर 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हैं। एप्लीकेशन चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या? चुनाव बचा क्या? उसके बाद चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर, चुनाव के नाम पे बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने, अब आप नेक्स्ट चलाइए वीडियो। 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योतिमाला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या? डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत
मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता, वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। 10 लोग हैं। थर्ड वीडियो चलाएंगे, ये एक ही प्रेस वार्ता के मैं आपको 3 अंश दिखा रहा हूं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2700 और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए 10% नए वोटर कहां से आ गए? नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे, जहां पे इनका वो है। ये सारे बाहर से ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अब मैं आपको ये 3 अंश थे, लाइट ऑफ ही रखिएगा अभी, जो 29 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता की। उसके बाद 15 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 6,167 एप्लीकेशन आई नाम काटने की, और करीब 10,500 एप्लीकेशन आई नए नाम जोड़ने की। और जब हम लोगों ने 6,167 एप्लीकेशन, कौन लोग डाल रहे हैं? जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं उनको ऑब्जेक्टर बोलते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला कि भाई कानून कहता है अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो आप उसको बुलाओ, वेरीफाई करो। तो हमारे दबाव में इलेक्शन कमीशन बड़ी मुश्किल से माना कि हम इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाएंगे। तो उस जब ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तब क्या हुआ वो आप देखिएगा। 6 जनवरी 2025 की प्रेस वार्ता है, जिसमें जब 2 तारीख को और 3 तारीख को ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोले कि हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हियरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए, और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है। हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी, जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशन दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी है। इनके नाम से 22 नोटिस, 22 आवेदन पत्र दिए गए और 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं। 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी, जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं, वो पेश होते हैं। इनके नाम से 88 एप्लीकेशन है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती हैं,
ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है। इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और ठीक है, लाइट्स करेंगे। 6 तारीख की पीसी थी। देखिए, पहली पीसी जो अरविंद केजरीवाल जी की थी वो 29 दिसंबर 2024 की है। उसके बाद ये तय हुआ इलेक्शन कमीशन से कि भाई 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जनवरी 2025 में जो लोग ये 100 लोगों को नाम काटने की एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं उनको बुलाओ तो सही। बड़ी मुश्किल से चुनाव आयोग ने बोला जी हम बुला लेंगे, बट आप में से कोई नहीं आने देंगे, हम उन्हीं को बुलाएंगे। तो उनके नाम पे नोटिस भेजे गए और उसके अंदर से सिर्फ 11 लोग आए चुनाव आयोग में, AERO के ऑफिस में, और जो 11 लोग आए उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन भरी ही नहीं। अब आप इस बात को समझिए कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई आदमी अपने घर में रह रहा है, वो 108 अलग अलग लोगों के बारे में लिख रहा है कि जी ये यहां नहीं रहता, ये यहां नहीं रहता, ये यहां नहीं रहती। कैसे कर रहा है भाई? उसके पास कैसे जानकारी आ रही है? वो क्या, वो आईबी में काम कर रहा है, वो CID में काम कर रहा है, वो क्या है? या वो बर्तन मांजता है सबके घर में कि वो तुरंत सब लोग चले गए तो उसने कहा आप तो चले गए, मैं इनकी एप्लीकेशन ही डाल दूं, बर्तन मांजने वाला कि जी ये लोग चले गए, इनकी मैं वोट कटवा दूं। ऐसा भी नहीं है। ये कौन लोग हैं? और जब हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा बताया तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? यह सवाल तो ज्ञानेश कुमार से बनता है, या उस वक्त जो दूसरे शायर थे, क्या नाम था उनका, है राजीव कुमार शायर, उनके ऊपर तो बनता है कि भाई तुम घटिया घटिया शेर सुनाते थे, जो काम है वो तो करो। उनकी जांच कौन कराएगा? कुछ नहीं, 2 शेर और सुन लो, कमाल हो गया। साफ साफ सबूत दिए गए कि भाई ये इम्पर्सनेशन है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी और के नाम से फार्म भर के दे के गए, आपके दफ्तर में कोई दे के गया, आपके यहाँ CCTV कैमरा था, आपको जांच करानी चाहिए थी। कौन लोग थे वो? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि इन्हें मालूम है वो कौन लोग हैं। बार बार प्रेस वार्ता की गई तब भी जांच नहीं कराई गई। और कोई साधारण बात नहीं है। 84 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 4000 लोगों के नाम डिलीट कराने की एप्लीकेशन दी, और ये एप्लीकेशन तो उस वक्त की बता रहा हूं जब पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,48,000 वोटरों में से 42,000 वोटरों के नाम पहले ही काट के उसको 1,06,000 कर चुके थे। पहले ही कटिंग तो कर चुके थे, तो ट्रिमिंग करने दोबारा आए थे। 1,48,000 से मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली में इन्होंने वोट काट के 1,06,000 कर दिए थे, मगर तब भी पेट नहीं भरा था। तो उसके बाद दोबारा से 6,100 के करीब और एप्लीकेशन डाली गई कि ये भी काट देते हैं, कहीं बच ना जाए अरविंद केजरीवाल। और करीब 10,500 एप्लीकेशन डाली गई, नए वोट बनवाएंगे आखिरी महीने में। और ऐसे कैसे लोग थे? तरुण कुमार चौटाला 108 लोगों के वोट कटवा रहे थे, उषा देवी 22 लोगों के वोट कटवा रही हैं, राजकुमार 82 लोगों के वोट कटवा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो आके बोले कि हमने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी, और चुनाव आयोग को कोई दिलचस्पी नहीं कि इसकी जांच कराए। भाई ये कैसे चल रहा है? और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको बहुत पुरानी, आज से करीब 6 साल पीछे ले जाऊंगा। 7 दिसंबर 2018
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था कि वोट काटे जा रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैं पढ़ दूं, नेम्स ऑफ 30 लाख वोटर्स हैव बीन सिमिलरली डिलीटेड बाय बीजेपी इन दिल्ली। इट सीम्स बीजेपी इज डूइंग इट ऑल ओवर द कंट्री इन एक्टिव कल्यूजन विद इलेक्शन कमीशन। ये ज्वाला गुट्टा जो थी, ये बैडमिंटन प्लेयर थी हैदराबाद की, इनका वोट, इनकी माँ का वोट, इनकी बहन का, इनके फादर का, सबका वोट काट दिया गया था। तब इन्होंने ट्वीट किया था ये कि हम 12 साल से यहां पे रह रहे हैं, तेलंगाना इलेक्शन से पहले हमारे वोट काट दिए गए। आप में से बहुत सारे पत्रकार उस चीज को शायद रिलेट ना कर पाए, मगर जो जो गरीब लोग मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे उनको ये बात मालूम है कि करीब 2013-14 से ये बात अक्सर चुनाव से पहले देखी जा रही है कि जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, गरीब आदमी घर से निकलता है वोट डालने के लिए और वहां पता चलता है उसका वोट ही नहीं है। वो परेशान होकर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे घूम रहा होता है और उसका वोट नहीं मिल रहा होता। खास तौर पे गरीब इलाकों के अंदर, जहां पे पूर्वांचली लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं वहां पर, जहां झुकी झोंपड़ियों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर, जहां गांव के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर लोगों के वोट बड़े लेवल पे काटे जाते हैं। और हर वो गरीब आदमी जो मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहा होगा वो आज जान रहा होगा कि उसका वोट कैसे काटा जा रहा है। वोट बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटा जा सकता। अगर एप्लीकेशन आएगी तो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो जाके वहां पे वेरीफाई करेगा कि आदमी यहाँ रहता है नहीं रहता है, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब वोट काटे जाएंगे। मगर इस पिछले 10-11 सालों के अंदर बिना वेरिफिकेशन के फर्जी एप्लीकेशनों की बिना पर लाखों वोटों को काटने का काम पूरे देश में किया गया। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की है, मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस बड़ी फुटप्रिंट वाली पार्टी है, आजादी से पहले का इन लोगों की देश के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, बड़ा इकोसिस्टम है, अपनी बात को कहते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मगर हम ये बात ज़रूर कहेंगे और हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात 2018-2019 में कही। दूसरा ट्वीट मैं आपका 2019 का दिखा दूं, 11 अप्रैल 2019 किरण मजुमदार शॉ ने कहा, जो बेंगलोर की एक बड़ी उद्योगपति हैं, कि मेरी मदर का आईडी कार्ड, my mother's voter ID has been deleted on flimsy excuse that there was a report that she no longer lives at her address. She is so upset I can't tell you because she has been at the same address for 19 years. किरण मजुमदार शॉ अक्सर सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती थी, तो जाहिर सी बात है प्रोफाइलिंग आसान होती है ऐसे लोगों के लिए। तो उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने कोट करके कहा था, रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया दैट वोट्स आर बीइंग डिलीटेड, हैव बीन डिलीटेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। 11 अप्रैल 2019। और ये जो मैंने आपको प्रेस वार्ताएं दिखाई, ये हमारी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की प्रेस वार्ताएं थी, जिसमें मास लेवल पे डिलीशंस का काम किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कोई जांच नहीं कराई, ना कोई जांच कराने की जो है कोशिश की। इससे साफ पता चलता है इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कल्यूजन में सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सर, जो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है वही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आप लोग इसको लेके कल को आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा तो आप देंगे? नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली चुनाव के बाद आप लोग कोर्ट अभी तक नहीं गए हैं इन सारे मसलों को लेके, तो क्यों? देखिए, ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा है इसका जवाब मेरी कल की प्रेस वार्ता में था। उसके विषय में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमने इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है, और उस कानूनी कार्रवाई के अंदर क्या निकला वो मैं आपको कल बताऊंगा। मगर उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जो निकला उसके अंदर ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन और उनका पूरा इंस्टीट्यूशन
एक्सपोज हो जाएगा। ये वार्ता मैं कल करूंगा। हमने पूरी प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई है और उसका कंक्लूजन भी मैं कल आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है जी। कल भी तो दुकान चलानी है, कोई बात नहीं, उसमें क्या छोटी मोटी